जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ओवेसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो समास का अगला प्रकार है। आज हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट और आप गलती कर बैठते हो। हालांकि आप उन चीज़ों को आसान समझते हो द्वंद्व समास को, पर वही आसान चीज़ बाद में कठिन लगने लगती है। यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बहुत मनोयोग से ज़रूर देखें और आज के बाद तो प्रश्न नहीं गलत करोगे। अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। स्टूडेंट अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए थे। तो स्टूडेंट आइए हम फटाफट बात करेंगे द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है स्टूडेंट? जिसका उभय पद प्रधान हो। उभय पद का मतलब स्टूडेंट जिसका दोनों पद प्रधान हो। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा था। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखेंगे, 1 नंबर क्लास से, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसे ऐसे देखेंगे तभी समझ पाओगे। जो द्वंद्व समास होता है स्टूडेंट, इसके 3 उपभेद होते हैं, यानी इनको 3 भागों में बांटा जाता है। बहुत ध्यान सुनना, इसके 3 उपभेद होते हैं, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व समास। तो आइए स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, पहला क्या होता है स्टूडेंट? इतरेत्तर, इतरेत्तर द्वंद्व समास। इतरेत्तर द्वंद्व समास, इतरेत्तर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अलग अलग। इतरेत्तर का मतलब अलग अलग होता है। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है? वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है और इसके बाद होता है स्टूडेंट समाहार। जरा देखिए, इसके बाद क्या होता है? समाहार, समाहार द्वंद्व समास। आज के पढ़ने के बाद याद रखना, पढ़ने के बाद हमेशा कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे। आइए स्टूडेंट, जो इतरेत्तर होता है, इतरेत्तर का मतलब होता है स्टूडेंट अलग अलग। और जो वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक का मतलब होता है विलोम, विलोम या अपोजिट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकल। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है स्टूडेंट? सार्थक और निरर्थक वाले शब्द, सार्थक और निरर्थक वाले शब्द आते हैं। यानी इतरेत्तर का मतलब अलग अलग, वैकल्पिक में विलोम होता है और समाहार द्वंद्व समास में सार्थक और निरर्थक शब्द आते हैं। अभी समझ जाओगे 10 मिनट के अंदर। जो इतरेत्तर होता है स्टूडेंट, इसमें किस अव्यय सूचक शब्द का प्रयोग होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास में किस अव्यय सूचक का शब्द का प्रयोग होता है? समाहार द्वंद्व समास में किस अव्यय सूचक शब्द का प्रयोग होता है? यानी जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो कौन कौन से अव्यय बीच में आएंगे, तो जरा ध्यान से सुनो। जो इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है, इसमें किस अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? और का। समास विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या और अथवा का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो होता है आदि और इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आदि और इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो द्वंद्व समास तो होता है आप जानते हो, लेकिन डेप्थ कंसेप्ट में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उच्च लेवल का। तो आइए, जैसे देखो, इतरेत्तर का मतलब होता है अलग अलग, इसमें और अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा समास विग्रह करते समय। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या अथवा का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते समय। आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते समय। अब जो इतरेत्तर द्वंद्व समास होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं जरा देखो। ये देखने में विलोम जैसे होते हैं पर विलोम नहीं होते हैं। देखने में विलोम लगते हैं पर वास्तविक रूप से विलोम नहीं होते हैं। हम तो यहां लिख दे रहे हैं विलोम जैसे, विलोम जैसे पर विलोम नहीं, पर विलोम नहीं। ये देखो, और इसमें क्या आते हैं? विलोम वाले शब्द। क्या आते हैं स्टूडेंट? विलोम वाले।
विलोम वाले समासिक पद। तो देखो जैसे मैंने कहा स्टूडेंट यहाँ लिखा, अब एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा स्टूडेंट लिख दिया। अब सूर्य और चंद्रमा होगा इसका समास विग्रह, क्योंकि एक दूसरे के विलोम ये नहीं है। लेकिन स्टूडेंट यहीं अगर हम लिख दें पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम है। आपसे कोई कहते भैया आप पाप करना चाहते हैं, पुण्य कहोगे नहीं भैया पुण्य करना चाहते हैं। तो जब दो में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना हो तो आप या अथवा का प्रयोग करते हो। जैसे मान लीजिए हम सभी लोग होते हैं, जैसे सुबह सुबह उठे और सभी लोग चाय बनाने जाते हैं, घर परिवार में होते हैं और घर में दूध नहीं होता, हम गए बाहर किराने की दुकान पर, हम कहे भैया जो है कुछ हमें चाहिए। मान लो आप नहीं बोले, तब तक दुकानदार आपसे कहता भैया आपको क्या चाहिए, दूध या दही। तो दो विकल्पों में से आपको जब एक विकल्प का चयन करना होता है, भैया आपको दूध चाहिए या दही, तो दो विकल्पों में से एक, तो पाप अथवा पूर्ण, पाप या पूर्ण। तो जब इनका समासिक विग्रह कह दे विलोम वाले शब्दों का, द्वंद्व समास तो है पर ये वैकल्पिक द्वंद्व समास है, तो इनका क्या होगा समास विग्रह, पाप अथवा पूर्ण, पाप या पूर्ण। लेकिन सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। जैसे स्टूडेंट अगर यहाँ दे दे, यही प्रश्न दे दे ऐसे, लाभ हानि, लाभ हानि, देखो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। पहले इनको देख लो, लाभ हानि एक दूसरे के क्या है, विलोम है स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट अगर यहाँ दे दे, बहुत सारे ऐसे हैं प्रश्न जो होते हैं, जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, देखो ऐसे दे देगा, ठंडा गर्म दे दिया है ना, ऐसे दे देगा दोस्तों, देवासुर एक में मिला के देगा। तो समझो अब यहां ऐसे तो आप समझ गए जितने भी होंगे विलोम वाले, दिन रात दे देगा है ना। तो अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा स्टूडेंट, ये तो सीधा सीधा आप जान जाओगे। तो ऐसे देगा, अब जरा देखो, जैसे ठंडा गर्म को दे देगा वो शीतोष्ण, शीतोष्ण। अब हाइफन चिन्ह यहां नहीं होगा, हाइफन चिन्ह नहीं होगा, शीतोष्ण यानी शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म, एक में मिला के देगा। जैसे लाभ हानि को ऐसे नहीं दे देगा, लाभा लाभ दे देगा, लाभा लाभ दे देगा। तो लाभा लाभ का जब समासिक विग्रह करोगे तो लाभ या अलाभ, अलाभ का मतलब होता हानि और लाभ का मतलब होता प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ऐसे देगा, लाभा लाभ, ऐसे देगा देवासुर, देवासुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं। देवासुर, देव का मतलब भगवान, असुर का मतलब राक्षस, एक दूसरे के विलोम है, 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसे देगा दोस्तों, जैसे धर्म अधर्म, धर्म अधर्म एक दूसरे के विलोम है ना, तो यहां ऐसे देगा, हाइफन चिन्ह नहीं देगा। आप क्या समझते हो स्टूडेंट, धर्म अधर्म को धर्माधर्म दे देगा, तो ऐसे देगा स्टूडेंट। अब जरा देखो यहां भी आप समझ गए सूर्य चंद्रमा, जैसे ये और देगा, जरा देखो यहां दे देगा ऐसे भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन होगा इसका समास विग्रह। तो एक दूसरे के विलोम नहीं है पर विलोम जैसे देखने में लगते हैं, है ना स्टूडेंट, जैसे माता पिता। तो समझो इस लॉजिक को आप समझ गए तो आप कर ले जाओगे आराम से। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हम बात करें इसी में, अब आएगा कृष्णा अर्जुन। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, यही आपके एग्जाम में आते हैं, कृष्णा अर्जुन। अब इसका समास विग्रह होगा कृष्ण और अर्जुन। अब कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के तो विलोम है नहीं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, शीतोष्ण, लाभा लाभ, देवासुर, कृष्णा अर्जुन। पूछेगा इन चारों में से इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा है, तो इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा, कृष्णा अर्जुन हो जाएगा। बात समझ गए। तो ऐसे दे देगा दोस्तों, जैसे सीताराम, सीता राम, ऐसे दे देगा। तो सीता और राम, लव कुश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लव कुश ऐसे दे देगा एक में मिला के, तो लव और कुश। तो हाइफन चिन्ह बीच में देखने को नहीं मिलेंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं रट लेते हैं कि जहां बीच में हाइफन चिन्ह मिलेगा
उसी को क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। अरे भैया हाइफन चिन्ह सभी समास में आते हैं, मैं बताते चला आ रहा हूँ। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, जहाँ हाइफन चिन्ह नहीं मिलेंगे वो भी ही होते हैं द्वंद्व समास, पर अलग अलग। आपको अगर भेद पूछ ले तभी बता देना है। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, बात समझ चुके होंगे स्टूडेंट, है ना। तो ऐसे भी जब आए आपके एग्जाम में, जैसे शीतोष, लाभालाभ, देवासुर, धर्माधर्म, ऐसे आ जाए, है ना। तो ऐसे आ जाए, सुरासुर आता है, देवासुर की जगह पे आता है स्टूडेंट सुरासुर। सुरासुर, अब सुर का मतलब होता है ईश्वर, सुरा का मतलब ईश्वर, असुर का मतलब राक्षस। अब चाहे देवासुर दे चाहे सुरासुर, दोनों का मतलब एक ही है, तो गलत मत करिएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था स्टूडेंट। अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, मज़ा आएगा, पहले देखते चलो। अब जब हम समाहार द्वंद्व समास में पढ़ेंगे तो आदि और इत्यादि का प्रयोग होगा। स्टूडेंट आदि का प्रयोग सजीव के लिए होता है, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। फिर ध्यान से सुनो, आदि का प्रयोग किसके लिए होता है, सजीव के लिए, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के लिए होता। आप स्टूडेंट सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कई लाइनें ऐसी होती हैं, लिखी हुई आती हैं, पर आप ध्यान नहीं देते हो। जैसे हम कहें बेटा बेटी, तो बेटा बेटी आदि लिखा होगा उसके पीछे, बेटा बेटी आदि, भाई बहन आदि, बात समझे। लेकिन कपड़ा लत्ता निर्जीव है, कपड़ा लत्ता इत्यादि, है ना, गाड़ी मोटर इत्यादि। तो निर्जीव के साथ इसका प्रयोग होगा, सजीव के साथ इसका प्रयोग होगा। तो पहले आओ हम बताते हैं आपको सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द, जैसे हम एक छोटा सा हिंट देते हैं। पहले हम कहते हैं अपने घर परिवार में सार्थक के साथ साथ निरर्थक शब्द यहाँ आते हैं। स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनो। जैसे हम कह देते हैं पानी वानी चाय वाय, जैसे हम कह देते हैं पानी वानी, पानी वानी, हम कह देते हैं चाय वाय, हम कह देते हैं खाना वाना। तो हम क्यों कह देते हैं खाना वाना, कभी आप गौर से ध्यान दिए इस पर। पानी वानी चाय वाय, आपने देखा होगा जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण शीघ्रता बस करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में निरर्थक शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई भी स्थान नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप अपने घर परिवार में होते हैं, अतिथिगण महोदय आए हुए होते हैं और सुबह हम उठते हैं, मुझे ऑफिस या दफ्तर जाने की देरी होती है, हम फटाफट कपड़ा पहने और उनसे कह दिए भैया आप खाना वाना खा के जाइएगा, हम चलते हैं, आप खाना वाना खा के जाना, आप चाय वाय पी के जाना। लेकिन वही आराम से कहना, वही आराम से यदि कहो कि भैया चाय पी के जाइएगा, भैया खाना खा के जाइएगा, तो वहाँ निरर्थक शब्द मुँह से नहीं निकलेगा, तो वहाँ निरर्थक शब्द मुँह से नहीं निकलेगा, समझ गए। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट। अब क्या करना है, इसके साथ साथ ऐसे बहुत शब्द आएंगे, जैसे कपड़ा लत्ता इत्यादि। अब सब पर तो हम चर्चा करेंगे नहीं, पानी वानी इत्यादि, चाय वाय इत्यादि, कपड़ा लत्ता इत्यादि, है ना। और ऐसे आता है रुपया कौड़ी, रुपया पैसा नहीं, रुपया रुपया कौड़ी या रुपया पैसा इत्यादि। देखो ऐसे दे देगा, है ना। स्टूडेंट होता क्या है, अब आपको ध्यान देना है। जहां दो सामासिक पद हो, जहां दो सामासिक पद हो पर दूसरा सामासिक पद बहुवचन के रूप में हो, वो भी समाहार द्वंद्व समास होता है। जहां दूसरा पद बहुवचन हो वहां भी क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे हम हमारे घर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी नाना नानी, हमारे पूर्वज, या हम कहीं जाते हैं, दादा दादी या नाना नानी कहीं भी किसी के यहाँ अतिथिगण महोदय के रूप में गए और वहाँ पूछ रहे हैं और भैया बाल बच्चे ठीक हैं, तो वो कहते हैं क्या सामने वाले, हाँ भैया ठीक हैं। तो कहते हैं और बताओ बहू बेटियाँ ठीक हैं, कहते हैं हाँ भैया ठीक है। तो ध्यान दो इस पर स्टूडेंट, यही आपके एग्जाम में आता है। जैसे हमने कहा बाल बच्चे, बाल बच्चे, मैंने क्या कहा, जब दो सामासिक पद होते हैं पर दूसरा वाला बहुवचन हो। देखो बच्चे शब्द बहुवचन है, ऐसे कहेगा बहु बेटियां, बहु बेटियां। तो स्टूडेंट जरा देखो ये दूसरा शब्द क्या है, ये बेटियां बहुवचन है, हम ऐसे ही कहते हैं। तो समझो इस लॉजिक को हमेशा। अच्छा, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जहां
दो से अधिक समासिक पद हों, दो से अधिक समासिक पद हों, जैसे कंद मूल और फल, तन मन धन। लाइक करिएगा एक बार स्टूडेंट, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। दो से अधिक समासिक पद जैसे तन मन धन, 1 2 3, जैसे कंद मूल फल। देखो दो से अधिक समासिक पद आ गए। अब यहाँ समझ गए। अब स्टूडेंट जब एग्जाम में आता है ना तो दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है ऑटोमेटिक। हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या आएगा, आप आसान तो समझते हो, तो अब वो प्रश्न नहीं आते हैं। सुनिए अब आता क्या है। हमने पिछली कक्षा में आपसे जो है कुछ द्विगु समास के बारे में चर्चा की थी, और स्टूडेंट मैंने ग्राफ भी बनाया था, और ग्राफ बना के बताया था 9 की संयुक्त रूप वाली संख्या और मध्य की गिनती के अंक। सुनिए अब मामला क्या है। जब आपसे पूछेगा जैसे 61 दे दे, 25 दे दे, 36 दे दे, समझो इस लॉजिक को। अब हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आपसे पूछ ले 25 कौन सा समास होगा, 25 दे दे, 36 दे दे, 11 दे दे, तो ये क्या है, सब मध्य की गिनती के अंक हैं। मैंने बताया वीडियो देखेंगे आप तो 25 5 और 20, 36 6 और 30, 11 1 और 10 11, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे। अच्छा वही एक दूसरे के डबल वाली कंडीशन, जैसे 1000 2000, 1000 500, 100 200, 2 4। स्टूडेंट कभी गलती मत कीजिएगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। वो कहाँ आएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास में, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाए कि जैसे 1000 500, 1000 500, 100 200, ऐसे आ जाएगा। तो समझो 1000 का डबल है 500, यानी 500 का डबल है क्या 1000, और 100 का डबल है क्या 200। तो एक दूसरे के डबल वाली जो कंडीशन आएंगी वो क्या होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, जब अलग अलग एग्जाम में पूछेगा तो। अच्छा अब जरा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब मैंने ये बताया है, पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे स्टूडेंट, कभी नहीं समझ पाओगे। एकदम डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं हैं, आराम से पढ़िए। तो होता क्या है स्टूडेंट, अब एग्जाम में प्रश्न आया और बच्चे बहुत, मैं रियल बता दूं, वहां धोखा खा गए। दिया था साग पात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख दे रहे हैं साग पात। और ये साग पात जो है ना, ये पूछा था द्वंद्व समास का कौन सा भेद है। तो साग पात द्वंद्व समास का समाहार है, क्योंकि बच्चे यहाँ पात समझो, पात निरर्थक शब्द है। अब कहोगे यार पात का तो अर्थ निकलता है, अरे पात का अर्थ नहीं निकल रहा है, साग पात। तो समझो इस लॉजिक को। तो दुनिया का जितना भी, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या जितने भी पत्ते होते हैं उनके, क्या आप साग बना के खाते हो? नहीं। तो साग पात, साग उसे कहा जाता है, इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जितने भी पत्ते बनाए जो मानव के उपयोग के लिए बनाए गए हैं, जो हम सभी को खाने योग्य होते हैं, उनका साग बनता है। क्या जितने भी यहाँ पेड़ पालो है, दुनिया तीन धराम हम कहते हैं, जितने भी होते हैं, क्या सबके पत्ते के साग बनते हैं? आप खाते हो? नहीं। तो स्टूडेंट इसीलिए साग पात, हम हमारे घर परिवार में हमारी गृहिणियाँ होती हैं, कहती हैं चलो हम साग पात लाते हैं। तो साग के साथ साथ पात निरर्थक है। क्या घर परिवार की गृहिणियाँ जब जाती हैं साग लेने के लिए, खेतों में जाती हैं या मार्केट से लाते हैं, क्या हर पत्ता मिक्स करके साग बना देते हो जो रहता उल्टा सीधा? नहीं। तो समझो साग के साथ साथ पात निरर्थक है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। अच्छा इसी के साथ दोस्तों अब जरा देखो, आया था जला भुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जला भुना आता है तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा, इसको भी आप ध्यान दो। जला भुना, जला भुना आएगा, जला भुना आएगा तो ये स्टूडेंट गलती मत करना, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होता है, जला भुना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बता रहे हैं स्टूडेंट, गलती मत करिएगा, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, है ना स्टूडेंट। परेशान बिल्कुल मत होना। कुछ क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, वो जो हम बताने जा रहे हैं जरा देखो।
देखो दोस्तों, अब आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न आएगा, जो आया था बता दे रहे हैं, आपसे दे देगा 3 या 4 कौन सा समास होगा, कभी कभी ऐसे दे देता है। देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लो ऐसे दे दिया, ये प्रश्न किसी से मैच हम नहीं करा रहे हैं, समझो जैसे दे दिया 3 या 4। अब स्टूडेंट पूछेगा ये कौन सा समास है, 3 या 4, 3 या 4 रुपए, 3 या 4 रुपए कौन सा समास होगा? जहां या लगा रहेगा तो समझ जाना वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। है सब द्वंद्व ही समास, है सब द्वंद्व ही समास, लेकिन अब भेद पूछेगा तो आप अब समझ पाओगे कौन किसका भेद है। तो जो इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है, इसमें और का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते समय। जो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है वहाँ या अथवा का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते समय। समाहार द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय लास्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? आदि या इत्यादि का। तो आदि का प्रयोग सजीव के लिए, जैसे यहाँ बाल बच्चे आदि, बहु बेटियां आदि, इत्यादि और सभी के साथ इत्यादि का प्रयोग होगा निर्जीव के साथ, ये भी समझ गए। इसमें क्या होता है, विलोम जैसे पर विलोम नहीं होते हैं, पर विलोम नहीं होते, देखने में विलोम लगेंगे पर वास्तविक रूप से विलोम नहीं है। जैसे सूर्य चंद्रमा विलोम नहीं है, भाई बहन विलोम नहीं है, माता पिता विलोम नहीं है, दाल रोटी विलोम नहीं है। आपसे कोई पूछ ले भैया बताओ दाल रोटी कौन सा समास होगा, तो दाल रोटी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। लेकिन द्वंद्व समास का कौन सा होगा? इतरेत्तर होगा। बात समझ गए? जैसे राम लक्ष्मण दे दे, राम लक्ष्मण दे दे। अब राम लक्ष्मण एक दूसरे के विलोम तो है नहीं, राम और लक्ष्मण क्या होगा? इतरेत्तर होगा। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। आप अभी से पढ़ते रहो, किसी की अफवाहों में मत पढ़ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो डेली आपको पढ़ना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। चलिए प्रिय स्टूडेंट, आज के साथ यहीं तक आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।